मेहता नानी बाई के जो है वो पिता थे। कहीं कहीं पर आपको उल्लेख यह मिलता है कि नरसिंह भाई उनके पिता नहीं, उनके मामा थे। लेकिन मुख्यतः यह गुजरात से यह कथा उत्पन्न हुई है। वे उनके पिता थे और एक ब्राह्मण वर्ग से थे। तो नानी बाई आप समझ लीजिए ब्राह्मण की कन्या थी। तो उसका विवाह तय कर दिया गया और वह ससुराल में चली गई। और उल्लेख यह मिलता है कि नानी बाई के सुलोचना नामक एक पुत्री पैदा हुई। अब अपने सभी लोगों के मारवाड़ी घरों में, गुजरातियों के भी यह प्रचलित है कि जब लड़के का या लड़की का विवाह होता है तो उसके मामा पक्ष जो है भात भरते हैं। भात भरते हैं, इसका लक्ष्य यही है कि कुछ न कुछ जो है वे विवाह के अंदर में खर्च के लिए देते हैं। तो जिसकी जो श्रद्धा हो, जिसकी जिस तरह की ताकत हो, जिस तरह की हैसियत हो, उसके मुताबिक वे भात भरते हैं। अब उसके ससुराल वालों से बहुत अधिक अपेक्षाएं, उस अपेक्षा के कारण वो जो नानी बाई है बहुत अधिक खिन्न मन रहने लग गई। अपने पिता को कई बार उसने कहा कि आप जो है कुछ कीजिए, मैं जानती हूँ कि हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है, किंतु आपके पास जो धन है वो वैसा किसी के पास नहीं है। आपके अंदर कृष्ण भक्ति है और आप ऐसा कुछ नहीं है जैसा नहीं कर सकते। तब फिर वे नानी बाई मंदिर में जाके ये प्रार्थना करती है, ऐसा कई जगह कथाओं में आता है। और कृष्ण को जो है रो रो के वो अपनी व्यथा सुनाती है और कहती है कि आप किसी तरह मुझको तारो, मुझको ये सब प्रताड़ना देते हैं, आप जो है उसका भात किसी भी रूप में भर दो। तो कुछ बाद में कृष्ण राजी हो जाते हैं। तो वो फिर अपना जब खुद सजने लगते हैं आने के लिए, तो मोर पंख लगाने की तैयारी हो जाती है। तो नानी बाई उनसे कहती है, आप मोर पंख लगा के आओगे तो सभी को मालूम पड़ जाएगा कि आप कौन हो, तो आप मोर पंख हटा दीजिए। यह गुजराती कथाओं में आती है। तो मोर पंख उन्होंने हटा दी और फिर 56 करोड़ का भात, ऐसा भात कि उस समय जो है आपको बड़े बड़े राजा महाराजाओं की तरफ से भी नहीं मिलेगा। भात भरने के लिए नरसिंह मेहता जो है आके उनको साथ में लाते हैं और कृष्ण भगवान उनके पीछे पीछे। तो वहाँ उसके ससुराल वाले, नानी बाई के ससुराल वाले कहते हैं कि ये क्या है, इनके पीछे ये कौन सेठ चला आ रहा है, इसको इतनी अधिक सुविधाएं, इतना अधिक धन प्रदान किसने किया है बताइए। तो वे स्वयं आगे आते हैं, बोले मैं तो जो है नरसिंह मेहता का सेवक हूँ। आज ये जो जब भी जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा मैं करता चला जाता हूँ। तो ये सब अचंभित हो जाती है। और उसके बाद की कथा सब कई तरह के नरसिंह मेहता के जो है भात भरने के कई गीत हैं, जो अब उनमें कई गीत प्रचलित हैं। जब भात के समय आते हैं तो वो भात के गीत भी जो है हमारे यहाँ पर गाए जाते हैं। जब भात भरना आयो, बीरो बीरो भात भरना आयो, ऐसे करके एक गीत है। तो इस तरह के गीत प्रचलित हो गए और फिर उसकी व्यथा से संबंधित इतने गहरे अनुभूति को लेकर कई गीतों की तो संरचना की हुई है कि वे मीरा के पदों से भी आपके आँखों में जो है वो आंसू तो ऐसे ही छलक आए। इस तरह के भाव उन गीतों के अंदर में है। जो आज के जो नरसिंह मेहता के काल के बाद में ये गीत लिखे गए हैं, तो ये गीत उसी कहानी को दृष्टि में रखते हुए इन गीतों की संरचना हुई। तो इस तरह के गीत आपको अभी भी जो है मिलेंगे। उसके अंदर कई बार उलाहना है, कई बार कृष्ण से उलाहना है कि अभी तक आप आए नहीं, मैंने तो कितना अच्छा श्रृंगार कर लिया आपके लिए, और अपने बालों में जो है वो मैंने फूल सजाए हैं और आँखों में काजल लगाई है, और अभी आपके और मेरे बीच के द्वार अभी तक खुले नहीं हैं, आप इन्हें खोल दीजिए, मुझे तुरंत आना है। और फिर वे भाई बनकर उनका जब भात भरते हैं तो वो एक तरह से कृष्ण में विलीन सी हो जाती है। तो ये हमारे लिए मीरा का जो काल है उसके पूर्व काल का ये एक उदाहरण है। तो किस तरह हमारे समाज में कृष्ण भक्ति इतनी अधिक प्रचलित थी।
और आज भी जो है उस कृष्ण भक्ति का प्रचलन हम देख रहे हैं। और भारतवर्ष के कोने कोने में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही जो है कितने अच्छे अच्छे गीत गाए जाते हैं। और वस्तुतः देखा जाए तो यह नारायण के गीत ही हैं। अभी अभी मैंने एक जगह पढ़ा कि ये जनगण मन जो है वो कृष्ण भक्ति का गीत है। यह गलत बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है उसको अंग्रेज़ों की प्रशंसा में वो गीत गाया, किंतु उसका एक एक शब्द आप देखेंगे, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, तो ये कृष्ण के लिए ही लिखा हुआ है। उसके अंदर जो भौगोलिक वर्णन भी किया हुआ है वो पूरे भारत का भौगोलिक वर्णन उसमें दिया हुआ है। और अंत में जाके जब आप पूरे पद को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि उसके अंदर पूरी कृष्ण भक्ति उतारी हुई है। अब पता नहीं वास्तविकता क्या थी, किंतु इसका अगर आप व्याख्या पूरी करें तो एक तरह से ये कृष्ण भक्ति का गीत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं एक परिचयात्मक आपको विशेष दिया आपको परिचय। और अब आकाश जी शर्मा आते ही होंगे और नरसिंह के मायरे के बारे में आपको भजन के समेत कई बातें ऐसी बताएंगे। और उनके जो प्रचलित भजन हैं, प्रचलित गीत हैं, वे भी हम सुनेंगे। धन्यवाद। श्री वृंदावन धाम की जय। आज साउंड तो बढ़िया चल रहा है। आज क्या चालू की है? बढ़िया। हाँ? बहुत ही पावन अवसर है। श्री राधा अष्टमी का पावन दिन, महालक्ष्मी व्रत का पावन समय, और ऐसे पावन मंगल समय में हम और आप श्री ठाकुर जी की परम मंगलमयी कथा, भक्त और भगवान की पावन कथा नानी बाई को मायरो सुनने के लिए यहाँ पर एक साथ विराजमान है। भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा है। जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान की भक्ति मिलती है, पर जब अहेतु की कृपा होती है तो भगवान के भक्तों की कथा सुनने का अवसर मिलता है। भगवान की कथा तो सभी जानते हैं, भगवान की महिमा सभी गाते हैं, पर भगवान उनसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं जो प्रभु के भक्तों की कथा गाते हैं। तो इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व मैं आग्रह करूंगा यहां पे सभासदों में से कोई आए और पुष्प आरती से प्रभु का स्वागत करे। बैलेंस होएगा, स्केल डी और ई में चलेगा। पहले ठाकुर जी का। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान का ध्यान करते हुए, आरती का भाव रखते हुए, कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। सेवन्तिकावकुलचम्पकपटलाब्जे पुण्याकजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाणां परमेश्वर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तिलक आया? तिलक तिलक ला रहे हैं क्या? श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपेनं सुरं दृष्टं
चंदनम प्रतिगृह्यतां चंदनम तिलकम मनसा समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो तुलसी महारानी की जय। व्यास पूजन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासदेवाय धीमहि नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं स्वरूपं धीमहि। आइए मिल करके थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पित्राय अर्यमाय हयग्रीविष्ठाय नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। सर्वलोकस्य जननी वीणा पुस्तकधारिणी सर्वदेवमयीमीशा देव्या मावायाम्यहम्। शरणागतदीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वेशाति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये व्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दारिद्र्य दुःख भयहारिणी कातुरन्या सर्वोपकारकरणा सदार्ध चित्ता सर्वोपकारकरणाय सदार्ध चित्ता दुर्गे स्थिता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतिं शुभां ददासि। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते। जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनं तं नमामि हरिं परम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषं पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार। अब वृषभान की लाडली
अब वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार। देखो ये जब स्तुतियां चलती रहती है ना, बढ़ाते रहो। अगर आपको आती हो तो गानी चाहिए, नहीं आती हो तो गुनगुनानी चाहिए, और कुछ भी नहीं आता हो तो कम से कम ताली तो बजानी चाहिए। आप मूवी हॉल में तो बैठे नहीं कि कुछ चलचित्र चल रहा है और आप देखकर आनंद ले रहे हो, कुछ क्रिया करते रहो। तालियां ऐसे बजती है, एक हाथ इधर से एक हाथ इधर से, और दोनों को जोर से बजाओ। करके देखो, बजेगी। ट्राई और से, अरे करो तो। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, सब द्वारन को। अब वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार, अब वृषभान की बरसाने की राधिका नंद गाँव पे श्याम, बरसाने की। इनके चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम, इनके मरना हो तो मैं मरूं श्री राधे के द्वार, मरना। कभी किशोरी पूछेंगी कौन पढ़ो दरबार, कभी वृंदावन के कण कण में बसी तेरी ठकुराई, कालिंदी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, वृंदा डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। जय राधे राधे हो, राधे राधे हो, जय राधे राधे हो, राधे राधे हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, करुणामयी सरकार की, वल्लभाधीश की, श्री नवनीत प्रिया लाल की, श्री मनमोहन लाल की, श्री मदन मोहन बिहारी लाल की। संकीर्तन का अर्थ होता है साथ साथ कीर्तन। आपके घर में गोपाल जी की सेवा है ना, ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की सेवा। अब अधिकांश लोग गोपाल जी की सेवा तो करते पर पता नहीं ये आए कहां से, असली नाम नहीं पता इनका। आपको पता है क्या लड्डू गोपाल जी का असली नाम क्या है? अरे बोलो तो, हाजी की नाजी? नाजी। अच्छा, अधिकांश लोग लड्डू गोपाल ही कहते हैं। अधिकांश क्या, सारे ही कहते हैं। कोई लडुआ कहते हैं, कोई लड्डू गोपाल कहते हैं, कोई अलग अलग नाम से। पर वास्तविकता में ये जो गोपाल जी हमारी घर के सेवा में विराज रहे हैं, ये देन है स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नवनीत प्रिया बन करके ठाकुर जी घर घर में विराजमान हुए। अब हाथ में जो गोल गोल लगा रहता है ना ठाकुर जी की, अब कई लोग कहते हैं वो लड्डू है, वो लड्डू नहीं है, वो नवनीत है, मक्खन है, मक्खन का लड्डू है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है नवनीत प्रिया। और आपने अगर कभी श्रीनाथ जी का दर्शन किया होगा तो श्रीनाथ जी का भोग तो गर्भगृह में आता है और नवनीत प्रिया जी पवाने जाते हैं भीतर रसोई में। आज भी इनसे इंतजार नहीं होता, भूख इनसे, भूख ठाकुर जी से बर्दाश्त नहीं है। भक्तों के भाव हैं तो उसी भाव में व्याकुल होकर के, आतुर व्याकुल होकर के, हर प्रकार से समर्पण होकर के
भक्त वत्सल भगवान की जयकार लगाना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इतना धीरे बोलोगे, थक गए हो क्या? बोले महाराज 3 बजे बुला के खुद 4:30 पर आ रहे हो, ब्रेक का टाइम तो आपने पहले ही खा लिया हैं। इसीलिए हम कहते हैं थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का। अरे बात तो लो, नहीं थोड़ा ही था। आधा घंटा किशोरी जी ने ले लिया, 1 घंटा ठाकुर जी ने ले लिया, हम लेट नहीं थे भैया। आज राधा अष्टमी है, हमारे ठाकुर की ठकुरानी का श्रृंगार है, हमारे ठाकुर की ठकुरानी की सेवा है। उनकी सेवा करी, ठाकुर जी को दर्शन कराया। अब लाने लगे तो कभी मुकुट गिराया, कभी बांसुरी गिराया। मैं कहा इनको नहीं जाना, फिर इनको पधरा के आए, प्रभु आप यहीं विराजो। फिर हम सोचे लेके कहा जाए। अब अगर हम 2:30 बजे फोन करके कहेंगे कि हम नहीं ला रहे आप ले आओ, तो हमें पता है कि हम ऐसे ही 4 बजे पहुंचने वाले। अगर हम ये भी कहते ठाकुर जी को ले आओ, तो हमें जाते दुर्वासा ऋषि के दर्शन हो जाएंगे। इसीलिए हमने विचार किया, तो हमारे घर में विराजमान थे प्रभु जी, इसी जन्माष्टमी पर विराजमान हुए। मैंने कहा आप ही चलो, तो अपने 2 सखान को भी साथ ले आया। बोला हम अकेले नहीं जाएंगे, कोई हम उठार ले गया तो। ठीक है, प्रेम से इनकी जयकार लगाओ। बोलो नवनीत प्रिया लाल की। और ठाकुर जी की लीला है, कंस मामा के पास भी 7 भाइयों के बाद गए थे हम, तो फिर भी 1.5 घंटे में लेट होकर रात हो गए। इसीलिए अब जो बीत गया सो भूल जाओ, जो पास है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है पर्याप्त है, जो अब है उसका आनंद लो। और बोलो ना भक्त नरसिंह मेहता की। इतना धीरे बोलोगे तुम नहीं सुनाएंगे। बोलो भक्त नरसिंह मेहता की, भक्त राज नरसिंह मेहता की। तो आइए प्रवेश करते हैं। पहले ठाकुर जी को मनाएंगे। प्रभु आप हम पर कृपा करो कि आपकी कथा को सुनाने का सामर्थ्य और सुनने का सामर्थ्य हम सबके भीतर आए। और प्रार्थना करना प्रभु से कि हे किशोर जी, हे किशोरी जी, आपकी कृपा बनी रहे, तेरी महिमा से तुम्हारा नाम गाता रहूं। तेरा नाम मैं गाऊं, प्रभु तुमको मनाऊं। गाओ तेरा नाम मैं गाऊं, तेरा नाम मैं गाऊं, प्रभु तुमको मनाऊं। तेरा प्रभु तुमको मनाऊं। तेरी चर्चा करते करते, तेरी चर्चा, इधर से आवाज नहीं आ रही माता हूं। तेरी चर्चा करते करते, तेरा ही हो जाऊं। तेरा नाम मैं गाऊं, प्रभु तुमको मनाऊं। तेरा नाम मैं गाऊं, प्रभु तुमको मनाऊं। बोलो ना कृष्ण कन्हैया लाल की। तालियां घर जाके बजाओगे। जन्म जन्म से भटक रहा हूं, जन्म जन्म से भटक रहा हूं। गुण अवगुण में लटक रहा हूं। तेरी कृपा से मेरे माधव, ओ तेरी कृपा से मेरे माधव, तुझ में ही खो जाऊं। तेरा नाम मैं गाऊं, प्रभु तुमको मनाऊं। तेरा नाम मैं गाऊं,
प्रभु तुमको मनाऊं। करो कृपा की कोर मुरारी। आपको सुनाई दे रहा है हम क्या कह रहे हैं? समझ आ रहा है? शब्द हमने क्या कहे? करो कृपा की कोर मुरारी, करो कृपा की कोर मुरारी। दीन जनन तेरे दर का भिखारी, ओ दीन जनन तेरे दर का भिखारी। तेरी महिमा तुझको सुनाऊं, ओ तेरी महिमा तुझको सुनाऊं। सूर्य को दीप दिखाऊं, तेरा नाम मैं गाऊं। प्रभु तुमको मनाऊं, तेरा नाम मैं गाऊं। प्रभु तुमको मनाऊं। ठाकुर जी का नाम गाने में ही सबका कल्याण है और उसी की कृपा से हमारा जीवन सफल है। ये बात संत मुनिजन बारंबार कहते हुए आ रहे हैं। जिस नरसिंह मेहता को भक्तराज कहकर हम और आप संबोधित कर रहे हैं, जब इनका जन्म हुआ माता पिता चले गए। जन्म होते ही माता पिता चले गए, पधार गए। और जब वो चले गए तो दादी इन्हें पालती थी, दादाजी भी नहीं थे। एक बड़ा भाई था और नरसिंह मेहता थे। समय अपनी गति से चल रहा है। अब समय अपनी गति से जब चलने लगा, नरसिंह मेहता की दादी को पता चला कि नरसिंह मेहता बोल नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? बोल नहीं सकते। अब बोल नहीं सकते से देखो दो तात्पर्य हैं। एक है जिसकी वाणी नहीं है वो नहीं बोल सकता, और एक जिसकी वाणी है वो भी नहीं बोल सकता। जिसकी वाणी नहीं है वो तो विवश है, पर जिसकी वाणी है फिर भी नहीं बोल सकता, वो पातकी है। वो पातकी। भाई प्रभु का नाम इतना सरल, भगवान ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। और हम नाम नहीं गाते। अभी आप वृंदावन के एक महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुनते होगे, यदा कदा सुनते हो ना? अरे बोलो हाँ। वे क्या कहते हैं? भाई नाम जपो। क्या कहते हैं संत जन? यही तो भागवत का अंतिम श्लोक भी तो यही कहता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम। नाम से ही कल्याण है। तो ये वाणी होकर भी ना बोलने वाला व्यक्ति पातकी होता है। और फिर जहां अलग अलग देवताओं के बारे में पता चले, वहां वहां जाकर सर झुकाने की पुरानी बीमारी है मनुष्य को। आज कौन सा वार है? किस देवता का है? अच्छा, कल किसका है? तारपुर है। उसके बाद बृहस्पति को किसका देवता? नारायण, लक्ष्मी। केले के पेड़ को भूल गए? वो बेचारा 6 दिन तक इंतजार करता है, 7वें दिन कब गुरुवार आएगा तो पानी चढ़ाएंगे। हाँ, वो चने की दाल और हल्दी और सब घोल के बाबा ले जल दे दे जल। शुक्रवार लक्ष्मी, संतोषी, जो कह लो। शनिवार शनिदेव, काली माता, हनुमान जी, जो भी कह लो। 7 वार में 7 देवता हमने विराजमान कर दिए। अपने मारवाड़ी में बढ़िया कहावत है, 7 मामा को बाणजो भूखो रह जावे। हाँ, 7 मामा को बाणजो भूखो रह जावे। वो सोचे वो खुआवे, वो सोचे वो खुआवे, अंत में बाणजो भूखो ही जावे।
वही हालत है मनुष्य की, 7 बार में 7 देवता को धोखेगा और फिर कहेगा भगवान हमारी सुनते नहीं। अरे सुनेगा कैसे? आप एक विद्यालय में जाते हो, वहां सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो क्या सारे सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हो आप? अरे बोलो तो। पीएचडी तो किसी एक विषय के एक पार्ट पर आप कर सकते हो, पूरे विषय पर भी नहीं कर सकते। आज तक कोई वो जिसने साइंस में पीएचडी कर ली हो? अरे बोलो तो। किसी ने टेक्नोलॉजी में पीएचडी कर ली हो? नहीं कर सकता, क्योंकि वो विषय इतना व्यापक है। तो सोचो, वो विषय जिसको जानने के लिए विषय बना है, वो कितना बड़ा व्यापी होगा, वो कैसा व्यापक होगा, उसको जानना। हम ये नहीं कहते मत धोखो, 7 बार को 7 देवता के 70 देवता के जाओ, पर एक ही भाव कि मेरे इष्ट में मेरी भावना सदैव बनी रहे, ये भाव रख के जाओ। शंकर जी थोड़ी ना त्रिशूल फेंक के मारेंगे अगर मंगलवार को जल नहीं चढ़ाओगे तो, या सोमवार को मंदिर नहीं जाओगे तो। और दूसरी प्रॉब्लम, घर में पूजा करेंगे नहीं और बाहर जाके देवरा में ढूंढेंगे भगवान। हमने पहले ही मान लिया भगवान घर में नहीं है। हम कितने लोगों से मिलते, कहते शंकर जी को जल चढ़ाओ, पूछते घर में चढ़ाएंगे तो चलेगा। हम पूछते भैया आप मानते हो घर में शिव जी नहीं है? आप मानते हो घर में आपके ठाकुर जी नहीं है, तभी आप बाहर ढूंढ रहे हो? अरे पहले घर में ढूंढो, घर में विराजमान करो, घर की सेवा सुधारो, फिर देवरा में तो मंदिर में तो भगवान विराजमान है ही। नरसिंह मेहता की दादी खूब उन्हें लाड प्यार करती। और फिर आया महाशिवरात्रि का दिन। कौन सा दिन? और दादी सोची एज हो गई है, मंदिर में जाऊंगी, मंदिर में जाए तो खूब धक्का लागी, और कोई तो शंकर जी का चढ़ावा, कोई तो मुंडा पे मार मेल दो। अभी शंकर जी के चारों तरफ तो जलेरी लगा देते, बीच में शंकर भगवान, उसमें कोई मुंह घुसा दे तो हर हर महादेव उसी पर हो जाए ना। आधो जल तो शंकर जी पर, आधो दादी जी पर। तो दादी जी सोची कि एक काम करूं, सुदिया सुदिया जाऊं, सुदिया सुदिया जाकर महादेव न मनाऊं। अब दादी जी घर से नरसिंह मेहता ने पकड़ी और ठुमक ठुमक कर चाली मंदिर में। अब मंदिर में जाए देखी तो मंदिर के भीतर शंकर जी के जल दूर में बाबू जी ध्यान लगाए बैठे। अब ये नया नया बाबा चोखा भी घना लागे, बढ़िया तिलक उलक लगा कर सन्यासी बाबा बन का आया, खूब तेज चेहरा पर। दादी चढ़ावा तो शंकर जी के जरा देखा बाबा जी थे। हाँ, जल तो शंकर जी के जरा देखा बाबा जी ने कि बाबा जी ने पकड़ू कटे से ने नया महाराज दिखे। तो ये नया महाराज ने जाकर आज पूछूंगी मेरे गुंगलियों बोले को नहीं, हमारा घर में सुख शांति कब आई। अब तो दादी शंकर जी का जल चढ़ाना पूरा करी, शंकर जी की पूजा करी और जल्दी जल्दी गई बाबा जी के पास। अब बाबा जी देखा डोकरियां खूब मातो खावे, ये डोकरियां खूब मातो खावे। बाबू जी आंख बंद करके बैठ गया, और डोकरियां जिद्दी घोपगणी हो। बाबू जी के पास जार बैठ गई और जार बोले बाबा, ओ बाबा बाबा। अब बाबा आधी घंटा तो आंख ही नहीं खोले। फिर थोड़ी देर में बोले बाबा, अरे आंखें क्यों ना खोलो, समाधि लगा ली के शंकर भगवान जी है, थाना शंकर जी की दुआई थे, आंखें खोलो। अब बाबा आंख खोले, बोले बोल भाई कहीं बात है? बाबा कौन सा गांव का? तेने जान का कहीं करनू है, मारे घर में नू तो भेजू है। अरे थारा माता पिता रो कहीं नाम है, क्यों थाना मारा ब्याह में बुलाणू? अरे बाबा थारा पूर्वाश्रम को कहीं नाम है, क्यों थाना मारी जवाई ने खोजनू है। सारी बातें करे। फिर बाबा बोले थाने का ही काम? बोले बाबा ज्योतिष विद्या आवत है। अब बाबा बोले देख आवे तो माना खूब गणीरी विद्या है, थाना ज्योतिषी बोला आवे। ए मारा गुंगड़िया ना देखो, गुंगड़ियो बोले कौन? गुंगड़ियो कौन? नरसिंह मेहता। गुंगड़ियो बोले कौन? बाबा बोला नहीं बोले तभी को प्रारब्ध है, प्रारब्ध ना तो भगवान ही फेर सके, मैं तो साधारण स्वभाव। ए बाबा झूठ ना बोले, मैं देखी तेरे मुंडा पर बहुत बढ़िया तेज आवा हो, मुंडा पर बहुत बढ़िया तेज है, तो तन्ने तो कुछ करना पड़े, बताना पड़सी। तो बाबा जी आज नरसिंह मेहता ने बुलाया और कान में जाकर के बोले बेटा बोलो राधे कृष्ण, बोलो बेटा बोलो, अरे जम के तो बोलो, फिर बोलो।
अरे बोलो लोगे तो टैक्स थोड़ी ना लग जाएगा, बोलो प्रेम से। आप सब भी कह सकते हो, कोई मना नहीं है आपको, बोलो जम के बोलो। अरे चित्रगुप्त के खाते में नोट डाउन होगा आज अष्टमी की तिथि, वो भी राधा अष्टमी। भाई 24 लाख एकादशी करो और एक जन्माष्टमी करो तो फल बराबर होता है, और एक कल्प तक जन्माष्टमी का व्रत करो और एक बार राधाष्टमी करो तो फल बराबर का होता है। अब व्रत करो ना करो, उनका नाम मात्र भी गालो तो भी वो प्रसन्न हो जाती है, इसीलिए तो उन्हें महाभौरी किशोरी कहा गया है। तो फिर बोलना पड़ेगा, अरे बोलो, फिर बोलो। देखो जब तक नहीं बोलोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें पढ़ाने की बहुत बुरी बीमारी है। अब बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई, जब तक सारे बच्चे नहीं बोले तब तक सब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। लेट द टीचर गेट सेटिस्फाइड दैट ही शुड गो एंड मूव फॉरवर्ड। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज चैंट द होली नेम राधे कृष्ण। अच्छा इंग्लिश समझ में ज्यादा आवा था ना, प्रेम से बोलो, फिर बोलो। अब बोलते रहो, जब तक हम मना ना करें बोलते रहो। ठीक है, थक जाओगे भी और बहुत कुछ बोलना है। अब जय नरसी मेहता रे कान में बाबू जी राधे कृष्ण बोला, गुंगली आज बोल पड़ो, दादी राधे कृष्ण। दादी, अरे नरसी मेहता पहली बार बोलो, थोड़ा जोर से तो बोल लो, इतो ही जोर है थारो। जितनी जोर से थारो कोई पीछा लेर भाग जाओ तो बिना कहीं आवाज लगाओगा, जोर से जरा आवाज लगाओ, आवाज लगाओ। अरे थारा सारा मन को चैन तो चुरा कर यो बैठे हो रहे ना, आवाज तो लगा लो एक बार जोर से, बोलो जम के राधे कृष्ण। अब तो दादी का दुआई माचगी, अरे मेरे गुंगलियो बोला लाग्यो, अरे मेरे गुंगलियो बोला लाग्यो, मेरे गुंगलियो बोला लाग्यो। घर में दौड़ती दौड़ती नरसी मेहता ने लेकर आई। अब घर में भाभी यानी जो दादी की बेटा की बहू थी, जो दूसरा बड़ा पोता की बहू थी, बा आते, अरे दादी जी क्यों सवेरे सवेरे रोड़ा करो घर रे भीतर? अरे आज तो घणो ही चमत्कार हो गयो, क्यों शंकर जी प्रकट होकर थाना त्रिशूल दिखा दिया के? अरे नहीं तो जंगल में लकड़ी चुनने गए तो चंदन को काठ मिल गो या सोना की सीढ़ी चढ़ गया। अरे बोला बेसा भाईजा बेजा की बात छोड़, आ तो घणो ही मोटो चमत्कार हो गयो, खूब बढ़िया महाराज ने ढूंढ रे लाई। क्या हो गयो? बोला आज मैं मंदिर में गई, शंकर जी का जल चढ़े, बाबू जी दिखा, अरे वे कूड़ा मजार बैठा, खूब वहां का मनवार करी, अरे मनवार करी 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 इसी करी, अंत में जाकर माना गुंगलिया नरसी मेहता ने दिखाई। नरसी ने दिखार बोली, बाबू मारो गुंगलियो बोले कोनी, ए बीननी आज तो घणो ही मोटो चमत्कार हो गयो। बाबू जी सो मंत्र फूक्या, मारो गुंगलियो बोला लाग्यो, मारो नरसी मेहता बोलना लाग्यो, आ तो मोटो चमत्कार। अब मोटो चमत्कार सुनकर तो बहु रानी कटे थारो मारो देवर। नरसी मेहता ने खोजे, बोला देवर जी बताओ क्यों हो? बोला भाभी जम के बोलो, जोर से बोलो, भूलने नहीं देंगे, बोलना पड़ेगा। राधे कृष्ण। क्या बोले? राधे कृष्ण। अब तो भाभी जी का दुआई पूरा पूरा गांव में तूती बाजगी कि मंदिर में कोई बाबू जी आया, सारा लाइन लगा करके गया। शंकर जी ने तो महाशिवरात्रि में भूल गया, बाबू जी ने ढूंढने लग गया। दादी जी ने बिठाया पालकी में गाड़ी में, बोले दादी बता कौन सो महाराज है? मंदिर में तो दिखे को नहीं, मंदिर में दिखे को नहीं महाराज, कोई वो गायब हो गो। अब दादी ने लेकर पूरे गांव में डोला ठीना बटीना। दादी बोली महाराज गुंगलियो बोला लगा, महाराज कटी जाओ, माना के पड़ी, हाँ कटी जाओ, मारो गुंगलियो बोला लगे। जे दादी की यह बात सुनी सारा लोग घर आ गया, बोला गुंगलियो खूब भारी चमत्कार हो गयो रे भाई। और यह बात कब है सब कि बे बाबू जी कोई और नहीं, साक्षात भगवान शंकर हा, नरसी मेहता ना वाणी देवल न खातर आया है। नरसी मेहता ना वाणी मिली, समय भी तो दादी पधारगी। अब नरसी मेहता काम काज तो कुछ करे नहीं, जंगल से लकड़ियां चुन रहे लावे और भाभी जी माँ की घर में खानो पकावे। अब नरसी मेहता की एक बीमारी है यार, भक्ता लोगा की जो भक्ति की भावना वन बिना लोग बीमारी बोले, ज्यादा भक्ति कोई करा लगे लेकिन बीमारी है, जब देखो भजन करते रहो।
अब कोई ने किताब पढ़ने रो शौक हो, कोई ने शौक हो रे किताब पढ़ने रो? अरे बोलो तो वो है ना, पूरा कोई ना है किताब पढ़ने को शौक। बिना जद समय मिल सी, जद कोई बढ़िया किताब मिल जाए वो खोल रहा पढ़ा लग जाए। अब कदे तो घर वाला खूब राजी की शांति से कोना में विराजमान है, लेकिन कदे का वो री समाज जाए, जद देखो जब किताब ही पढ़ा लग जाए, थारी किताबा खत्म को नहीं हुआ कि हमारे घर में हमारे सागा हुआ कितनी बार, जब देखा तब कौन सा पुराण खोल कर बैठ जावे। अच्छा पढ़े पढ़े और सागा लोग और सुनानो पड़े। हमारी एक प्रॉब्लम है यार, मैं सुन पढ़ने रहे पाछे आपके अंदर राग कौन सकूं, मैंने कोई चाहिए सुनना वाला। अब सुना नहीं 1 घंटा 2 घंटा खराब हुआ पड़ेगी। अब भक्ति वाला हुआ तो भी खूब आनंद आवे, अब भक्ति नहीं हुआ तो बिना बात लगा कद पूरी हो सी। तो नरसिंह मेहता जठे कीर्तन सत्संग हो तो देखता, बठी जार नाचा कूदी करा लग जाता। आज नरसिंह मेहता जंगल से लकड़ी चुन कर ला रहा, रास्ता में एक जगह कीर्तन हो, लकड़ी को गट्ठर तो बठी छोड़ दिया, गट्ठर छोड़ दिया बठी और खूब भजन करा लगा। रात न 11:30 12 बजी। अब भाभी बटो रही, आज आन दो नरसिंह मेहता ने, आज ही नरसिंह आन दो, आज तो छोटू को नहीं न मैं इतनो परेशान, इतनी सी होगी और आबार तक ले रहे को नहीं आए हो। कोई लकड़ी को गट्ठर रोटियां कहीं भगाऊं, कहीं मैं आपका आदमी ने खिलाऊं, कहीं मैं खाऊं, कहीं टाबरा ना खिलाऊं, बुद्धि को नहीं के अंदर। आज तो आन दो। बट नरसिंह मेहता ने जब भाभी जी की याद आई, आज तो नरसिंह काली माता रा दर्शन होसी, आज तो घर जाए पीछे खैर को नहीं। नरसिंह मेहता डरता डरता चाल्या, पूग गया। पूगने के बाद में नरसिंह मेहता भाभी ने बोले, भाभी खाना में कहीं बन्यो है के पूछा? खाना में कहीं बन्यो? अरे आगे उरे खानो रोटी खाना के लिए लकड़ी को गट्ठर कटे देखे तो लकड़ी को गट्ठर तो जरा भजन करा, बड़ी छोड़ के आ गया। भाभी वो तो भूल गयो, ते खानो को नहीं बनाया। एक तो घर में कुछ कमावा दमावा को नहीं, सारी मेहनत करे मेरो धनी, और ऊपर से लकड़ी को गट्ठर लाना बोले वो भी छोड़ आ गयो। और ऊपर आकर पूछे खानो थे बनाया कर मैं थारी नौकरानी हूं? आन रे थारा भाई नाच के तो तू रहसी के तो मैं रहसू। नरसिंह मेहता गौशाला में जाकर भजन कर रहा है, नाथ जी सी थारी दया। अब पीछे से भाई जी आया, भाई जी बोले कई बात है? बोले देख लो थारा भाई ने ना एक काम को ना कर्म को, लकड़ी को गट्ठर लाना को काम दिया, वो भी छोड़ आ गयो। कदे भजन करे कदे के करे, भजन से घर में पेट भरती के काटो इन्हें घर से बाहर के तो मैं जाऊं टावर आने ले रहे। अब अगर धर्मात्मा आदमी होतो तो क्या आपकी लुगाई ने समझा ले तो कि भक्त आदमी ने घर से काढ़ना बहुत कष्ट को काम है। सुंदर कांड में रावण की आयु कब खत्म हुई? जब विभीषण को निकाल दिया। जब ते विभूषण प्रभु पही आए, आयुहीन भये सब तब ही। आज नरसिंह मेहता के लिए भाई जी आकर बोले, नरसिंह देख तू तो भजन करे और घर में रोड़ा हुआ है, इसो भजन का ही काम रो के तो तुम्हारा साका खेता में चाल, खेता में काम कर। बोले ठीक है भाई जी, काल से खेता में चालूंगा। तो खेत की रखवाली रो काम दिया नरसिंह मेहता ने। अब नरसिंह मेहता ने खेत की रखवाली के कोई पक्षी दाना होना ज्यादा चुग नहीं लो, कीड़ा उड़ा नहीं लाग जा, थोड़ा ऊपर मचिया पर बैठ के तो थोड़ा शोर कर तो रही है, पक्षी भाग जाओ। नरसिंह मेहता देखा माड़ा लेर फेरा ला गया, इतना मजे का पक्षियों को झुंडा रे बैठ को फल खेता में। अब नरसिंह मेहता देखे कि क्यों रोकू मान गावे, ए राम जी री चिड़िया राम जी रो खेत और खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। हाँ चिड़िया तो बोली आ तो भंडारो हो गयो, 2-4 ढूंढन और लिया ही चिड़िया सारी, सारो खेत साफ कर दी। अब भाई जी आया, बोले सुन अरे से घरा मत जब भाग जाए तू रसे, मेरा हाथ छड़को तो आज गहू पीट देसू तो ना जाए। फिर रात ना नरसिंह मेहता भजन उजन करके आज लकड़ी को गट्ठर ले, भाभी आज लकड़ी बढ़िया बढ़िया चुक कर लाए, बढ़िया बढ़िया माना भोजन पका कर दो। पीछर से भाई जी निकलिया, फिर जन्म होती माँ बाप न खा गयो, बड़ो हो तो दादी न खा गयो, दादा न खा गयो, अब के मारो घर खा का माना गो। आ बात नरसिंह मेहता ने चुभ गई। आपा कोई से द्वेष करा, कोई से कलेश करा,
कोई सब मतभेद हो सबका घर में हुआ है, पर इसी बात कदे मुंडा सन्नी काढ़ने की कोई को मन फाट जाए। और आप यही काम करा कलयुग का मनुष्य, आप बोलिया बिना सोचे को नहीं, बोलिया पहली वो नहीं सोचे कि कहीं हो सी जो मारवाड़ी से ना समझ में आ रही है ना, उरे बढ़िया लाग रहा तो गलती करो तो टोक दियो मन, अरे बोलो तो आज नरसिंह मेहता ने जब इसी बात बोले कि तेरे कारण सब सत्यानाश होगो, भी समय नरसिंह मेहता घर छोड़ दिया। और फिर लहर उठी बैराग की, कर्म भये चकचूर, काम कामना सब मिटी, भगे मोह सब दूर। जंगल में जाकर बैठ गया, जंगल में शंकर जी को मंदिर है, आप अभिमान करा ना भगवान की सेवा आप या करा, भगवान की सेवा आप यूं करा। तो सोचो भगवान की सेवा तो प्रकृति अपने आप करे, जटा कोई सेवा करने वालों नहीं है, बठे भी भगवान की सेवा हो। जंगल में शिवालय है, शिवालय में कौन पूजा करना जावा, जंगल में पेड़ के नीचे शंकर भगवान विराजमान है। तो जब पेड़ पर आंधी चाले तो जो पत्ता गिरे भी से शंकर जी को अभिषेक हो जावे, बारिश हो तो शंकर जी की जल धारा हो जावे। प्रकृति अभिषेक करे भगवान को, तो बादल कर दे तो शंकर की आरती हो जावे। शंकर की आरती के ब्राह्मण शंकर आरती में के गायो, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, डमड्डमड्डमड्डमन निनाद वड्डमरवयम, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम, जटाकटाह संभ्रम भ्रमन निलिंप निर्झरी, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि, दगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावक, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। भगवान शंकर को भी तो तांडव रावण गायो, के गायो, जिनकी जटा बिजली की गड़गड़ाहट सी लगती है, जिनके गंगा धारा संसार में लय और प्रलय का कारण बनती है। चकोर बंधु शेखर है, चकोर जिस चंद्रमा को देखकर अपनी चांदनी को अपनी चकवी को याद करता है, उस चंद्रमा को शंकर अपनी जटाओं में धारण किए बैठा है। ऐसे शंकर को हम नमस्कार करते हैं। आज नरसिंह मेहता भाई शंकर भगवान का मंदिर में गया और आज भगवान शंकर ने मना रहा। नरसिंह जी को लिखो भजन मिलकर सब गावांगा। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं, मैं तो हर हर नाथ हंसाऊं, मैं तो हर हर नाथ हंसाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही मैं तो आँख को फूल चढ़ाऊं, मैं जल धारा निकलाऊं, मैं तो हर हर नाथ हंसाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही यो नरसिंह मेहता गावे, शिव भोड़ो भोड़ियो आवे, शिव भोड़ो भोड़ियो आवे, मैं तो शिव
बुझाऊं जल से। इतने प्रेम से नरसिंह मेहता भजन गाया, शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान, बोलो बाबा भोलेनाथ की। अब भोलेनाथ सही में है। एक छोटी सी कहानी सुनाओ जी। मैं एक चोर जावा शंकर जी का मंदिर में, शंकर जी का मंदिर पर लाकर रोपा सोना को घंटो, और सोना को घंटो देख कर चोर रे मन में आवे, रोज तो पुजारी जी शंकर भगवान ने भांकुआ का स्वादो है, आज जार शंकर भगवान को घंटो चोरी करूं, जिंदगी संवर जासी। शंकर भगवान भी बोले आ देखे जरा किसमें कितना है, आप में तो नहीं लग रहा है। बोली तो कड्डे को नहीं, अभी लड़ाई करना खड़ो करा दो। तो लंका मिर्ची हो, एक सुना नाम लंका मिर्ची। अजय कहावत है ना, एक नारी 100 पे भारी। ये आप भारी हो या आप कह रहे, हम आपको मोटा नहीं कह रहे। हम कहते एक नारी पूजे दुनिया सारी। भारी और हल्का का फैसला आप स्वयं कर लेना। तो शंकर भगवान मंदिर में जावन खातिर तैयार होया, और चोर जब आना लाग्यो, तो बहुत प्यारी रचना है, मिलकर गावांगा। ये सारे जग का है वो रखवाला, हो सारे जग का है वो रखवाला, हो मेरा भोला बड़ा मतवाला। बम भोला बम भोला बम भोला, भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम बम भोला बम भोला बम भोला, भोला बम भोला बम भोला बम भोला। तालियां घर जाके बजाओ। बोलो ना शंकर भगवान की। एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, पाप था उसके अंदर में। चोर खड़ा शिव मंदिर में, पाप था उसके अंदर में। घंटा आया उसे नजर, जो था शिव जी के ऊपर। घंटा आया उसे नजर, जो था शिव जी के ऊपर। लेकिन था काफी ऊंचा, लेकिन था काफी ऊंचा, हाथ वहां तक ना पहुंचा। लेकिन था काफी ऊंचा, हाथ वहां तक ना पहुंचा। कैसे लालच ने चक्कर में डाला, ओ कैसे, ओ मेरा भोला बड़ा मतवाला। बम भोला बम भोला बम भोला, भोला भोला बम भोला भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, भोला 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 बम भोला। चोर सोचने लगा शंकर भगवान के ऊपर से घंटा उतारना है। बाबा भोलेनाथ को तो भंगिया का भोग लगाकर पुजारी जी ने सुला दिया, क्यों ना शंकर जी के ऊपर चढ़ के ही घंटा उतार दो। हाँ, अब अपनी चतुराई पे बड़ा प्रसन्न हो रहा है। और फिर उपाय समझ जब आता है, उपाय समझ जब आता है, चोर खड़ा मुस्काता है। उपाय समझ जब आता है, चोर खड़ा मुस्काता है। शिव मूरत पे वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर,
शिव मूरत पे वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर, घंटा घन घन बोल उठा, घंटा घन घन बोल उठा, चोर का मनवा डोल उठा। बजाओ घंटा बजाओ। आपका मनवा तो नहीं डोल रहा ना है जी? अरे घंटा घन घन बोल उठा, चोर का मनवा डोल उठा। वहां प्रकट हुआ डमरू वाला, ओ वहां ओ मेरा भोला बड़ा मत वाला। बम बोला बम बोला बम बोला, बोला बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला, बोला बम बोला बम बोला बम बोला। अब चोर कांप रहा है, बोला आज मरणों पक्को है। ये शंकर भगवान आ गया, त्रिशूल त्रिशूल मार दे, भाग सजे तो भाग, आज तो बचने रो रास्तों को नहीं। और तमें शंकर भगवान बोल पड़े, अरे मांग मांग भोले शंकर से ले ले मन चाहावर, मांग मांग भोले शंकर से ले ले मन चाहावर। चोर खड़ा कांपे थर थर, देख रहा है इधर उधर, चोर खड़ा कांपे थर थर, देख रहा है इधर उधर। मैं तो चोर उचक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ, मैं तो, फिर बोलो, मैं तो चोर उचक्का हूँ, बाबा सचमुच है तू भोला भाला, ओ बाबा ओ मेरा भोला बड़ा मत वाला। बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला, बोला बम बोला बम बोला बम बोला। अब चोर सोचे, घंटा घन घन बोल पड़ा, शंकर भगवान आ गए, बगल के कमरे में पुजारी जी सो रहे, वो काहे को नहीं है। शंकर भगवान बोले, सुन, मुझे पता था तू आने वाला है, इसीलिए जो भंगिया का घोड़ा पुजारी जी रोज मुझे पवाते थे, आज मैंने उन्हें पवा दिया। वो जग जाते तू मर जाता, मैं जग गया तू तर गया। प्रभु इतनी दया हम पर क्यों, हमने तो अपमान किया। तो महादेव क्या कहते, सुनना, बड़े गूढ़ रहस्य की बात है। कोई तो दूध चढ़ाता है, कोई चंदन मुझे लगाता है, गाओ। कोई तो दूध, कोई चंदन मुझे लगाता है, पर तूने तो अपना तन कर दीना मुझको अर्पण, पर तूने तो। अब एक बात बताओ, क्या चोर ने अपना तन चढ़ाया था? अरे बोलो तो, क्या चोर के मन में चढ़ाने की भावना भी थी? अब भोला वाला है कि नहीं? बोले तू चाहता हो चाहे नहीं चाहता हो, एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। अब आपके पास बंदूक है पर लाइसेंस नहीं है, कभी गलती से चल गई और कोई मर गया, तो अब ये थोड़ी ना कहोगे मारना नहीं चाहते थे पर मर गया, वो तो मर ही गया ना, बंदूक तो चली गई ना, कर्म तो हो गया ना, महादेव ने स्वीकार कर लिया। तू भक्त है मेरा, चोर नहीं, तेरे जैसा कोई और नहीं। तू भक्त है मेरा, चोर नहीं, तेरे जैसा कोई और नहीं। यूं बोले फिर दीन दयाला, हाँ यूं बोले फिर दीन दयाला, हाँ मेरा भोला बड़ा मत वाला। बम बोला बम बोला बम बोला, बोला बम बोला बम बोला बम बोला, बोला बोला बम
बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम। सारे जग का है वो रखवाला, ओ सारे जग का है वो रखवाला, ओ मेरा भोला बड़ा मतवाला। बम बोला बम बोला बम बोला बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? अरे बोलो बोलो, कौन बोला? कब बोला? तुमने सुना? मैंने सुना। कौन बोला? बम बोला 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 बम बोला। इतना भोला है, चोर चोरी करने आया, उस पर अपना प्यार लुटाया। यहां तो नरसिंह मेहता बिना कुछ चाहे भगवान को पुकार रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा मांग लो कछु, तो नरसिंह मेहता कहते प्रभु। आज एक बात बताओ, आपके सामने शंकर भगवान आके बोले मांगो, क्या मांगोगे? सोच लो, ऐसा नहीं एक ही चीज, 4-5 भी मांग सकते हो। अरे बोलो तो, भक्ति मांगेंगे, पता है। और बोलो तो जरूरत की चीज है। ये सही बात कही। हमने एक आरती सिखाई थी ना पिछले सत्र में, जय जगदीश हरे, हमने एक आरती सिखाई थी। आप अगर आए हो गरुड़ पुराण के सत्र में, आरती गाते हैं ना, तन मन धन जगदीश्वर सब कुछ है। अरे बोलो तो, आती है ना ये लाइन, गाओ एक बार। तन मन क्या लागे। कितनी झूठ वाली बात बोलते हो यहां बैठे बैठे। पूरी लाइन में झूठ बोला है, पूरी लाइन में। तन तुम्हारे भगवान का है। अभी अगर हम देखो 1.5 घंटा लेट हुए तो तुम्हारा आसन हिलने लगा। अगर 2-2.5 घंटा लेट हो जाए, ब्रेक नहीं दे, समय पर पूरा नहीं करें, तो वैसे भी तुम्हारा आसन हिलेगा। तो तन गया, मन तो कभी था ही नहीं। मन के लिए तो हमेशा बोले हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन भी गया धन। अच्छा भगवान आपसे मांगेंगे धन, अभी दे दोगे? भगवान प्रकट होकर मांगेंगे, दे दोगे क्या? अरे बोलो तो, कितना झूठ। अच्छा भगवान मांगेंगे, दोगे ना? ठीक है। भगवान के वचनों पर विश्वास है, वेदों पर पुराणों के वचनों पर विश्वास है, जो भगवान ने कहा है वो सत्य है। अरे बोलो तो, उस वेद और पुराण में एक श्लोक आया है, व्यासाय विष्णु रूपाय, मतलब जो व्यासपीठ पर है वो साक्षात नारायण। इस समय व्यासपीठ पर कौन है? हम हैं। तो हम नारायण रूप से कह रहे हैं, जितना अकाउंट में रखा है ना, हम यूपीआई दे रहे हैं, प्लीज ट्रांसफर एट द अर्लीएस्ट। क्या हुआ? डर गए? करोगे? पूरा डालना पड़ेगा, लेकिन अभी यूपीआई स्कैनर दे देंगे हम। नहीं होगा, होबे ना, আমি জানি হবে না। আগের দিনে আমি গিয়েছিল, কত সাধনার ফলে এমন সাধের মানব জন্ম পেলে, দুদিনে বাদেই সবাই চলে যাবে। এই হরি নাম তুমি গাইবে কবে, এই হরি নাম তুমি গাইবে কবে। হবে না তোমার কাছে। इसीलिए हम जो आरती सिखा रहे हैं वो गाओ, भगवान प्रकट हो जाएंगे, सुन लेना।
तन मन धन जगदीश्वर सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा भी मुझको अर्पण, तेरा भी। प्रभु आपके चरण तो लक्ष्मी दबाती है, आपको क्या जरूरत है? तन होगा तो ही तो आपका भजन करेंगे। तेरा भी मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा, ओम जय जगदीश। भगवान कहेंगे पगले रुलाएगा क्या? हाँ रुलाएगा क्या? इतना सत्य कोई बोलता है संसार में? सोचना लेकिन इस बात को, क्या हम भगवान के लिए इतना कर पाए? उम्र कब समाप्त हो जाए, सांसें कब छूट जाए पता नहीं है। मन जितनी जल्दी हो ठाकुर में लगा लो, कब रुक जाएगी पता नहीं चलेगा। नरसिंह मेहता ने क्या मांगा? अरे मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। बोलो, मोको और कछु ना। सुन नरसी बात हमारी, सुन नरसी तेरी सुध लेवेंगे मुरारी। और महादेव की ऐसी कृपा, हाथ पकड़ा नरसिंह मेहता का और एक क्षण में ले गए वहां जहां आज भी ठाकुर आते हैं, वो पावन धाम निधिवन का। निधिवन में जहां आज भी नित्य रास भगवान का होता है। एक पेड़ के पीछे खड़ा कर दिया, हाथ में मशाल दे दी और कहा इस पेड़ के पीछे खड़ा रहे, भूले से भी आगे मत आना, मेरी कृपा से यहां तक आया, दर्शन पाले ठाकुर के। श्यामा श्याम नित्य रास में निमग्न है और उस महारास के आनंद उत्सव को जब नरसिंह मेहता देखते हैं मगन हो जाते हैं, हाथ जलने लगता है मशाल से। और उसी समय श्री लाडली जू, श्री किशोरी जू, श्री श्यामा जू, इनकी दृष्टि पड़ी नरसिंह मेहता के जलते हुए हाथ पर और ठाकुर जी को इशारा कर दिया, जाओ संभालो अपने इस भक्त को। ठाकुर दौड़े अपने नरसिंह मेहता को संभालने, अपने शरीर पर लगी पीतांबरी नरसिंह मेहता के हाथ पर लपेट दी और लपेट कर कहने लगे, बता तू कहां से आया। जैसे ही ठाकुर की रूप माधुरी का दर्शन किया, जैसे ही ठाकुर जी की रूप माधुरी का दर्शन किया, ऐसे समय पर नरसिंह मेहता मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने उन्हें पुनः चेतना प्रदान की। शिव कृपा से नरसिंह मेहता आज निधिवन में ठाकुर जी का दर्शन पाते हैं। और कैसा सुंदर स्वरूप है ठाकुर का, कस्तूरी तिलक है, पीतांबर धारण की थी वो नरसिंह के हाथ में लगा दी। किशोरी जी ने इशारा कर दिया है, अब तो नरसिंह का कल्याण होना सुनिश्चित हो गया है। साक्षात ठाकुर अपनी गोद में संभाले बैठा है नरसिंह मेहता। और अब नरसिंह मेहता प्रभु के चरणों की वंदना करके कहते हैं, अब और मुझे कहीं जाना नहीं है। प्रभु कहते, नहीं नरसिंह, अब आ तेरा धरती का कुछ कर्म बाकी है। ठाकुर जी ने भी मारवाड़ी आवे, ठाकुर जी जान गया नरसिंह मेहता राजस्थान रो है, तो कहवन लग गया, नरसिंह अब आ तेरा कुछ कर्म बाकी है, पूरा करना पड़सी। प्रभु मैं कौन जानो चाहूं, कुछ तो आपकी निशानी दो। अपनी बैजंती माला तोड़ी, नरसिंह को पहना दी और पहनाने के बाद केदार राग प्रदान किया और कहा, जब जब केदार राग गाकर मुझे पुकारोगे तब तब मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। केदार राग प्रदान किया, अपने अचल भक्ति प्रदान की और कहा, जब जब तेरी लाज पर कोई प्रश्न चिन्ह लगे मेरा नाम पुकारना, मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। केदार राग में एक बड़ी सुंदर रचना नरसिंह मेहता की है, आप सबने सुनी होगी। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले,
पंचम सुर में दर्शन दो घन श्याम, अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। केदार राग प्रदान किया और राग देने के बाद 7 पुश्तें बैठकर खाएं, इतना धन दे दिया। नरसिंह जी का बढ़िया विवाह, अब सारे परिवार के सब आ भी गए, जुड़ भी गए। वे दुख में सब दूर भागते और सुख में सब रिश्ता बनाते, ये संसार का नियम है। मारवाड़ी में बड़ा सुंदर भजन है, एक पंक्ति सुनना ध्यान से कि घर परिवार में फूल रहो तू, यो तो तेरो धोखो है। घर परिवार में फूल रहो तू, यो तो तेरो धोखो है। अरे जब तक है तेरे से मतलब, तब तक ही तू चोखो है। जब तक है तब तक ही तू चोखो है। लूट रहा सब मिलकर तन्ने, कितनों और लुटावे लो। भेलो कर ले राम नाम धन, काम तेरे ये आवे लो, काम तेरे ये आवे लो। तो आज नरसिंह मेहता रा खूब धनदाय जो होगो, ई बीच में ब्याह भी होगो, एक छोरी भी होगी। छोरी को नाम है नानी बाई। के नाम है? नानी बाई। अंजार नगर में ब्याह दिया और ब्याहने के बाद नरसिंह मेहता रा सागा क्यों हो, और यह कहानी कथा आगे जाकर भक्त वत्सल भगवान ने मजबूर कर दिया आने के लिए। युवा पर सुनेंगे एक ब्रेक के बाद।